आज भी दिव्यांगों के बीच में आज सेवा हम लोगों को करना है। आज शंकर नेत्रालय में आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो यहाँ पर नेत्र जांच करवाकर उनको भी चश्मा प्रदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा के रूप में हम लोग मनाते हैं और अन्य नेताओं की तरह नहीं कि 5 स्टार होटल में उनका जन्मदिन मनाया जाता हो, केक काटा जाता हो, लड्डू बांटा जाता हो, मिठाइयाँ बांटी जाती हो। इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और उनको सेवा करते हैं विभिन्न अवसरों पर। और नरेंद्र मोदी जी को 8 साल प्रधानमंत्री बने हुए हैं और 8 साल में अनेकों उपलब्धियाँ, खासकर गांव गरीब किसान के लिए जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, शोषित वंचित महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, किसी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ था। चूँकि प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने गरीबी को देखी है। जब वो सत्ता पर बैठे तो उनका पहला बयान आया था कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहले अधिकार है तो गरीबों का अधिकार। इन गरीबों में न कोई ऊंच है, न कोई नीची जात है, न कोई सांप्रदायिक की बात है, न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो दिल्ली सरकार है, जो भारत में रहने वाले जो भारत माता के संतान हैं, उन सभी के लिए है, न कि कोई विशेष जात या किसी धर्म के लिए। लेकिन इससे पहले की सरकार में जो भी योजनाएं चलती थी, एक वोट बैंक की तरह योजनाएं वो लोग चलाते थे और तुष्टीकरण नीति को ज़्यादा वो लोग ध्यान रखते थे या जात पात में विश्वास रखते थे। लेकिन इस चीज़ को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 वर्षों के कार्यकाल में इस चीज़ को तोड़ दिया है। बिहार में भी कुछ दिन पहले हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। जब विगत 20 में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट मिला और जनता दल यू को मात्र 43 सीट मिला। एक बड़े भाई होने के नाते मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होना चाहिए था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में माननीय प्रधानमंत्री के चेहरा पर ही वोट मिला था। नीतीश जी के चेहरा पर वोट नहीं मिला था। लेकिन सभी लोगों को पता है कि अगस्त में 9 अगस्त को उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और जिस अराजक राज से वो अलग हुए थे, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी से अलग हुए थे, उसी पार्टी में थे, आज उसी के गोद में जाके बैठ गए हैं। और सबको लग रहा है कि आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, एक वो डमी मुख्यमंत्री है, सुपर मुख्यमंत्री। यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव है, राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सुपर मुख्यमंत्री है, जो अनेक अवसरों पर देखने को मिलता होगा। अब नीतीश बाबू सुशासन बाबू कहलाते थे, लेकिन बेगूसराय में जो गोली की घटना घटी, दोषी को पकड़ना चाहिए था, लेकिन नीतीश बाबू उसको जातीय रंग देने में लग गए और हंस के बात करने लग गए। उनको तो सब हर बार कहते थे कानून अपना काम करेगा। आपने देखा होगा कि पटना में पीरूहर थाना में पुलिस चौकी में लोग घुस के पुलिस के साथ मारपीट की। और सबसे बड़ी घटना आप लोगों ने देखा हो कि परसों शायद तरसों जो एक अस्पताल, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री और एक अन्य जो डिप्टी सीएम है एक साथ उद्घाटन किए हैं। ऊपर का फीता डिप्टी सीएम काटता है, नीचे का फीता माननीय मुख्यमंत्री जी काटते हैं। इससे स्पष्ट लग रहा है कि अराजक राज्य के गोद में जाकर बैठ गए हैं और जब से ये सरकार बनी है पूरे बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो विकास पर ध्यान देना चाहिए था वो विकास पर ध्यान से हट के अब ये सत्ता में लुप्त हो गए हैं और उसके मलाई खाने में लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए बिहार में भी अब जो पूर्व में जो 2005 से पहले की जो स्थिति थी, बिहार में भी वो स्थिति झलकने लगा है और आने वाला समय में भी आप देखने को मिलेगा कि अब इनको विकास से कोई चिंता नहीं। अंत में यही कहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं, सपना देख रहे हैं। लेकिन जो दल बिहार में 10, 12, 15 सीट लड़ता हो लोकसभा का, वो प्रधानमंत्री का सपना दिखता है, वह बिल्कुल मिथ्या है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। नरेंद्र मोदी जी का कद इतना ऊंचा है, सिर्फ देश में नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, विश्व के नेता है, लेकिन उनके कद के बराबर कोई नहीं है। या तो जो भी है भ्रष्टाचार में लिप्त है, या भाई भतीजावाद या परिवार वाली पार्टी है,
नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। चाहे 100 बौना क्यों नहीं आ जाए, नरेंद्र मोदी का कद कोई नहीं छू सकता है। और आने वाले समय भी नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, गांव गरीब किसान पूरे भारतवासियों को जो काम है, उस काम के बल पे 24 में भी नरेंद्र मोदी जी को अपार बहुमत मिलेगा और फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।